क्या डिफरेंट आरसीबी नहीं कर पाती, किंग्स नहीं कर पाती? केकेआर ने क्या किया है लास्ट ईयर? बहुत फ्रेंचाइजीज़ के साथ मैंने देखा है वो यंगस्टर्स को, स्पेशली इंडियंस को एक एक दो दो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। दैट इज़ वो बहुत गलत चीज़ है। जो एक आईपीएल है ना, ये आपको डोमेस्टिक प्लेयर्स ही जिता के देंगे। वो अपनी जी जान लगा देगा आपको जिताने के लिए। तो फ्रेंचाइजीज शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट ऑन डोमेस्टिक प्लेयर्स। समथिंग मेक्स एमआई सक्सेसफुल, व्हाट डू यू थिंक? ਭਾਜੀ ਟੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਐਪਸ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਬਸ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। playing in a match, Rohit Paji was the captain? ਹਾਂਜੀ ਰੋਹਿਤ How ਭਾਈ, was he as a captain? ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰ ਭਾਜੀ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਨੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ। Finally that day comes कि यार इंडियन टीम में नाम आ गया कि हर बंदा नहीं अचीव कर पाता भाई, तो तूने किया, इंडियन टीम के लिए खेला। तू कहाँ था उस टाइम पे एंड व्हाट वाज द फीलिंग? ਕਿ ਮੈਂ ਓਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 에ਅਰਪਲੇਨ ਮੋਡ ਤੋਂ ਹਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਫ਼ੋਨ ਵੱਜਦਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੰਟਣਾ ਮੈਸੇजेस ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ్రో ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ 'ਚ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੱਚੀ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फाइंड वे विद अरवर कोहली। आज इस पॉडकास्ट में हम ऐसे शख्स को लेके आए हैं जो शायद इंडियन साइकिलिस्ट बनते पर वो इंडियन क्रिकेटर बने, और सिर्फ दूसरे ऐसे इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने पहली बॉल पे T20 में छिक्का लगाया है। उनकी लाइफ की पूरी जर्नी, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज़, आईपीएल विनर वो रह चुके हैं, उनके फादर का क्या रोल रहा, उनके कोचेज़ का क्या रोल रहा, उसके बारे में बात करेंगे। और एंड में जाते जाते लंबे छिक्के कैसे लगाने हैं उन्होंने वो बताए हैं। तो आइए, स्वागत है रमनदीप सिंह के साथ आज के पॉडकास्ट में। सुनते हैं उनकी लाइफ के बारे में। रमन, तेरी एकेडमी में आया हम। हाँ जी, थैंक यू सो मच टाइम कटन ली। आई नो बिजी प्लेयर हैं तू, आईपीएल आने वाला है, बहुत सारी तैयारियां भी करनी होती हैं, बट थैंक यू सो मच टाइम कटन ली। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂ। कैसा कभी सोचा ही क्रिकेट शुरू करांगा ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖੇਡਾਂਗਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਤੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗਾ? मतलब ओनली 2 इंडियंस ने किया है, सूर्या ने किया पहले, और सूर्या इज़ नाउ अ बिग नेम, T20 कैप्टन है। डिड यू थिंक कि यार मैं पहले बॉल पे छक्का मार के शुरू करने वाला हूँ? भाजी टू बी ऑनेस्ट, जब शुरू करी थी क्रिकेट तो हर किसी का ड्रीम तो होता ही है कि इंडिया रिप्रेजेंट करना है, अपना बेस्ट देना है, और वही हमेशा गोल रहा है अपना बेस्ट देने का। पर सच में ये नहीं था कि पहली बॉल ही इंटरनेशनल करियर की आई विल बी एबल टू हिट इट फॉर अ 6। तो वो तो सच में आइसिंग ऑन द केक है। तो वही रहती है कोशिश कि अभी भी कि अपना सेटिस्फाइड नहीं होना और वही लगा रहूँ सिर नीचे सुट के। नहीं, दैट इज़ अ ग्रेट स्टार्ट। डू यू थिंक कि जो मैंने सिचुएशन थी 17वां 18वां ओवर में बैटिंग आई, हाँ जी, यू थिंक अगर 12वें ओवर में बैटिंग आती तब भी पहली बॉल पे छक्का ट्राई करता? पाजी मतलब रिसेंटली फेस में जो मैंने चीज़ें देखी हैं कि यू हैव टू बी द प्लेयर हु प्लेज द सिचुएशन नॉट द हार्ट। सो वही कोशिश रहती है कि जो टीम को सिचुएशन डिमांड कर रही है वो खेलूँ। अगर वो सिचुएशन ऐसी होती कि हमें 12 रन्स पर ओवर 15 रन्स पर ओवर चाहिए तो ऑब्वियसली मैं वो इंटेंट वही रहता कि डोमिनेट करने को देखूं। पर अगर सिचुएशन ही नहीं डिमांड कर रही तो फिर तो बेवकूफ़ी है वो। सो बीइंग अ स्मार्ट क्रिकेटर, नहीं कि यार है नहीं कि बस मैं टी ठा के मैं जाके पहला छिक्का मारना है। इट वाज मोर अबाउट द सिचुएशन। ब्रिलियंट, दैट इज व्हाट ऑल द मैच्योर्ड प्लेयर्स डू। हाँ जी भाई। बट ओके, गोइंग बैक टू योर करियर नाउ, शुरू कैसे हुआ ये शौक जो है क्रिकेट खेलने का? मतलब मैंने देखो अंडर 17 से देखना शुरू किया था, व्हेन यूज्ड टू प्ले डिस्ट्रिक्ट, खेलते थे इकट्ठे, स्टेट कैंप्स में वी यूज्ड टू बी टुगेदर, बट आई हैव नॉट सीन यू मच जब तू यंग था। अंडर 15 थोड़ा लेट स्टार्ट किया। ये शौक शुरू कैसे हुआ? कोई बैट पे होना, जैसे कईयों की स्टोरी होती है ना, बैट पड़ा है, मेरा मन कर रहा है बैट पकड़ने का, या मार के देखी बॉल, मतलब हाउ डिड इट स्टार्टेड? पाजी व्हेन आई वाज अ किड ऑब्वियसली शुरू करी थी क्रिकेट 2007 वर्ल्ड कप जो हुआ था, इंडिया ने जब जीता था। ओके, तो माय डैड ऑलवेज वांटेड मी टू बी अ साइकिलिस्ट। वो स्पेशली एक साइकिल भी लाए थे फ्रॉम चाइना, वो अच्छा। फाइबर साइकिल, अभी भी वो पड़ा है ओके, घर पे टांगा हुआ है कि तू मेरा ऐसे ही उनको। पर उन्होंने कभी मेरे को टॉन्टे वे में बोला नहीं, पर ऑब्वियसली ही हैड इट इन हिज हार्ट कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ साइकिलिस्ट का, मैं अपने बेटे को भी साइकिलिस्ट बनाऊंगा। सो अंकल हैज प्लेड, he's done he that is an for- international cyclist। for how many years? कितने साल की? he is played for 5-6 years। अच्छा, हाँ जी, तो काफ़ी टूर वगैरह भी किए हैं उन्होंने।
उनका नेशनल रिकॉर्ड भी है, तो ही वाज लाइक क्वाइट अ प्लेयर। नेशनल रिकॉर्ड लाइक कैसे? जैसे 100 किलोमीटर्स उन्होंने 2 आवर 13 मिनट्स और 13 सेकंड्स में किया है। अभी भी रिकॉर्ड वो होल्ड करते हैं? आई डोंट नो अबाउट दैट, बट नेशनल रिकॉर्ड है ये उनके नाम पे। तो वो सोचते थे कि चल मेरा हाँ, मुंडा कि आएगा हाँ, तो कि आई नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ साइकिलिंग। और हर पेरेंट का वही, मिडिल क्लास फैमिली का वही होता है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, स्पोर्ट्स से के रिलेटेड हम स्पोर्ट्स कराएं और वहाँ पर अच्छा करे लड़का और फिर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए किसी तरीके से। बट 2007 वर्ल्ड कप हुआ तो मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक था, तो समर कैंप वगैरह होते थे, उधर मैं जाता था। एक स्कूल में समर कैंप था, तो उधर चंडीगढ़ से ही एक कोच थे, उन्होंने बोला कि ये मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इसमें टैलेंट, आप इसको नर्चर करने के लिए डालो क्रिकेट में, ये आपको डेफिनेटली अगर मेहनत कराओगे तो अच्छे रिजल्ट देगा। तो वहाँ से मेरा शुरू हुआ सिस्टम क्रिकेट का। मैं 16 स्टेट्स वगैरह खेला। अच्छा। तो तभी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मेरे को जो बताया जाता था मैं वही मेहनत करता था। फिर उसके बाद 19 मैंने परफॉर्म करा, बट मेरे को कोई रिकग्निशन नहीं मिली। आई वाज नॉट पिक्ड इन NCA, क्योंकि तब एक रूल था लास्ट ईयर का, जो प्लेयर होता है उसको NCA नहीं मिलता था। सो तो बट ऐसा था कि 19 जो परफॉर्म करता है उसको अगर वो इंडिया रिप्रेजेंट करता तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। वो आप वहाँ से ही यू गेट द IPL अपॉर्चुनिटी, फिर आप वहाँ से इंटरनेशनल के लिए बहुत आपका वे आउट ईजी हो जाता है। समझ गया, पर तू अभी तो तू बहुत आगे चला गया, हम इतना पास। तो अभी तो आई वांट टू नो इन डिटेल कि जो रमन की पहले शौक था, हाँ जी, शुरू हुआ शौक 2007 से कि वॉचिंग के इंडिया जीत रही है, बट अंकल को शौक था कि यार साइकिलिंग में आए, बट बीइंग अ गुड डैड ही डिडंट फोर्स यू कि यार क्रिकेट ही नहीं खेलनी, तू साइकिलिंग में नाल कर। साइकिल वैसे का वैसा पड़ा रहा, एंड ही लेट यू डू मोर ऑफ जो तेरे को पसंद था, व्हिच वाज क्रिकेट। सो क्रिकेट हमेशा से इतना अच्छा खेलता था, जो बैटिंग का तेरा बेस है, मतलब वो बेस कैसे बना इतना स्ट्रॉन्ग, सो फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। सो फिटनेस शुरू से करता था कि बाद में यू अडैप्टेड दिस फिटनेस फ्रीक जो वो जो एडवांटेज है वो मेरे को फादर की वजह से ही है, क्योंकि जो स्पीड ट्रेनिंग, एजिलिटी ट्रेनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग में मैं बहुत छोटे होते से करता आ रहा हूँ। लाइक हाउ ओल्ड वर यू? कितने साल का था? मैं जब 15-16 था, आई यूज्ड टू डू दोस 2 किलोमीटर्स रन्स, और क्योंकि डैड की वजह से उनको साइकिलिंग के लिए बहुत नॉलेज थी, ये स्प्रिंट रिपीट्स वगैरह की, तो उन्होंने वो ट्रेनिंग मेरे को शुरू से ही करवाई हुई है बेस। जब मैं 19 था तो वो मेरे को 2K वगैरह करवाते थे कि तूने 6.5 मिनट में करना है ये सब कुछ, तब से करता आ रहा हूँ। जो अभी फॉलो कर रहे हैं काफ़ी स्टेट एसोसिएशन, और आई थिंक BCCI में भी शुरू हुआ। अभी जो 19 में मैंने कभी ज़िंदगी में योयो नहीं दिया था, और मैंने पहली बार योयो किया तो तब मैंने 22 कर दिया योयो, मतलब बिकॉज ऑफ माई डैड, क्योंकि वो शुरू से ही ट्रेनिंग बहुत उन्होंने करवाई है, वो जो प्लान वगैरह होता था वही बनाते थे। सो यंग किड लिसनिंग टू दिस, हाँ, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बेस जो तेरी एजिलिटी, जो तेरी ये फिटनेस में, जो फील्डिंग में इतना चीते वांगू उड़ता है, हाँ जी, सो दैट इज बिकॉज ऑफ योर बेस कि इतनी। बट क्या रूटीन्स थी ट्रेनिंग में? लाइक ही बीइंग अ साइक्लिस्ट ऑब्वियसली देखो तो पूरा चैलेंज या पुश करते होंगे। हाँ जी, मुझे ये अभी वर्कलोड वगैरह लास्ट 2-3 ईयर्स से आया है मेरी लाइफ में, पर पहले कोई वर्कलोड नहीं था मेरे लिए। अब वो यही होता था कि सुबह 4 बजे उठना है, और पहले ऐसा था कि अगर मैं नहीं उठ रहा तो पानी की बाल्टी सीधा ऊपर आ रही है, वैसा भी होता था सिस्टम। क्योंकि मम्मा ऑलवेज हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मी, वो हर माँ होती है ऐसी, तो वो ऑब्वियसली लड़ रहे हैं पापा के साथ, और पापा को तो ऐसा था कि भाई कुछ बनाना है, सो उसके लिए थैंकफुल हूँ बिल्कुल मैं। बिल्कुल, समवन हैज़ टू बी हार्ड। हाँ, बहुत ज़्यादा हार्ड, बट उसके मुझे रिजल्ट्स जब मिलने शुरू हुए तब मुझे पता लगा कि यार मेरे भले के लिए है। तो वो ही मेरे को याद नहीं होगा अगर मैं 22 तक अगर मैं 4 बजे कोई ऐसा दिन हो मैं ना उठाऊँ, वैसा रूटीन सेट होते थे। अगर हमारा स्टेट का वगैरह का भी कैंप लगता था तो वहाँ जो शेड्यूल होता था उसके अलावा भी मैं 4 बजे उठता था, क्योंकि पापा पूछते थे 4 बजे उठा कि नहीं, वो पूरी रिपोर्ट चलती सी। तो वो डैड को शुरू से बहुत क्रेडिट है, क्योंकि उन्होंने मेरे को एडवांटेज था कि वो साइकिलिस्ट हैं, और उसकी वजह से वो प्रोग्राम्स जो होते थे ट्रेनिंग के वो ऑलरेडी चलते थे। जिम का जो मेरा सिस्टम होता था बॉडी वेट, तभी जिम, मेरे डैड को आज भी जिम इतना पसंद नहीं है। अच्छा, तो कभी नहीं, छोटे होते से यू नेवर कोई भी ज्वाइन नहीं किया कि यार जिम वगैरह वो नेचुरल इसलिए था क्योंकि मेरे लिए रूल था कि हर रोज़ उठ के 50 पुशअप्स मारने हैं, ये रूल था। वाह। हाँ, कि और ऐसा था कि तू जितने सेट्स में कंप्लीट करेगा, तो अगर तू एक सेट में जब लगा देगा तो तेरे लिए कुछ है, ऐसी चीज़ थी। तो वो मेरे लिए ऑलरेडी, और ऐसा था कि मैं 1 साल के बाद ऐसा हुआ कि 100 पुशअप्स लगा देता था मैं एक साथ में। तो वो ऐसा था कि बॉडी वेट जो ट्रेनिंग थी वो मैं करता आ रहा था। मेरे को फिर जिम, जब ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल, जब आप एथलीट हो जाते हो,
आपकी लाइफ में जिम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड नॉट से कि जिम इंपॉर्टेंट नहीं है, जिम, ग्राउंड ट्रेनिंग, एवरीथिंग हैज़ इट्स प्लेस। तो वो मेरे को बाद में बहुत ईजी रहा ट्रांसफ़र करना, क्योंकि मैं कर रहा था ऑलरेडी बहुत। बट यू थिंक बॉडी वेट ट्रेनिंग जैसे पुशअप्स लगाना, पुलअप्स लगाना, ये दिस एड्स मोर टू योर मसल्स रादर देन जो अब वेट ट्रेनिंग करते हो? यू थिंक इट इज़ बेटर? भाजी टू सम एक्सटेंट आई वुड से कि जैसे 19 तक अगर आप बॉडी वेट कर रहे हो तो इट्स वेरी गुड, बट आफ्टर दैट टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए कभी छक्का मारना प्रॉब्लम नहीं हुई छोटे होते से। तो उसका क्रेडिट यही था कि पापा एक बारी में मार वही 100 पुश मार, तो वैसा चलता था। तो वो भी था। बट जब मैंने बेंच प्रेस लगानी शुरू करी या स्क्वाट्स लगाने शुरू करे, मेरे लिए कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि मुझे 100 kgs बेंच प्रेस लगानी है, तो मैं विद इन मंथ पहुंच गया 100 kgs में। वो बेनिफिट रहता है अगर आप 19 तक अच्छी बॉडी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो। बट यू प्रेफर्ड हैवी बैट के पारा ही आ जाए, कोई चक्कर नहीं कि बैट के लिए? नो भाजी, बैट मेरा एक फिक्स है वेट। आई प्ले विद 1140। 1140? हाँ, आई यूज्ड टू प्ले विद 1200, बट जब एक मैच हुआ MI में था मैं, तो आर्चर को मैं पहली बार ही खेल रहा था, तो मैं 1220 ग्राम नाल खेलता सी बारी। अच्छा। हाँ, तो आर्चर ने मेरे को एक यॉर्कर डाली, मेरे पैर पे बजी बॉल, वो लकीली मिसिंग हो गई। फिर उसने मेरे को एक बाउंसर डाली और मेरा बैट यहीं रह गया, मेरे छाती पे बजी बॉल। तो फिर सूर्य भाई ने मेरे को बोला कि उस्ताद जी इस लेवल पे ना बैट हल्के करने पड़ेंगे, आपके बहुत हैवी बैट्स हैं। तो मैंने फिर जब हल्के करे तो ऑब्वियसली मेरे को रिजल्ट मिला। वो जो मिनी सेकंड, माइक्रो सेकंड लेट हो रहा था, वो टाइम पे आने लग गया सिस्टम। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि ये तुम्हें नहीं पता, तुम एज अ क्रिकेटर और एज अ बैटर यू थिंक यार हाय मैं लेट हो गया, मुझे और काम करना है, मेरे हाथ और खुलने चाहिए तेज बॉल पे। एक्चुअली गुड के सूर्या ने ये पॉइंट आउट किया कि भाई तेरा बैट ही हैवी है। बैट्स बहुत हैवी होते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है, ये भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि सचिन पाजी कितने हैवी वेट से खेले हैं और क्या फास्ट बॉलर से तब। तो ये बहुत इंडिविजुअली भी है कि अगर आपको किससे फील आ रहा है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो स्ट्रेंथ से मारते हैं, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो बैट स्पीड से मारते हैं। सो यू हैव टू फिगर आउट कि आप स्ट्रेंथ वाले प्लेयर हो या बैट स्पीड वाले हो। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ऑफ द पॉडकास्ट ना हमने एक शूट वो करना है तेरा लॉन्ग हिटिंग सेशन। आई एटलीस्ट एवरीवन शुड नो कि तू हिटिंग में व्हाट आर द थिंग्स यू आर थिंकिंग ऑफ, व्हाट आर द की पॉइंट्स। सो एंड में विल टॉक अबाउट इट। ओके, विल गो बैक टू योर बेस के अकेडमी में एडमिशन ली। हाँ जी। तो स्टार्टिंग में कैसे प्रैक्टिस करता था? व्हाट वाज योर रूटीन? कि कितनी बॉलें ऐसे, मतलब हु वाज द कोच, क्या वो गाइड करते थे, एंड हाउ दैट हैज़ हेल्प्ड यू? ट्रेनिंग का तो पता लग गया कि अंकल ने बहुत हेल्प किया, गाइड किया। सो जब मैंने क्रिकेट शुरू करी थी, चंडीगढ़ शुरू करी थी, वहाँ पर लकीली एक मैच चल रहा था चंडीगढ़ मोहाली का। तो टिंकू सर वो मैच देखने आए हुए थे और मोहाली टिंकू सर देख रहे थे तब उस वक्त। तो पापा के साथ वो जॉब में थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में तभी। तो पापा के तभी फ्रेंड थे, तो पापा ने बोला कि मेरा बेटा भी खेलता है, आप उसको देखो। सो ही सेड कि हाँ इसमें टैलेंट है, बट इसके बेसिक्स बिल्कुल ज़ीरो हैं। आई थिंक 16 या 15 साल का था मैं, उससे भी छोटा ही होऊंगा एक्चुअली। तो तब वो राइट एज थी कि लकीली मेरे को तभी टिंकू सर आए लाइफ में। उन्होंने बेसिक्स, मतलब टॉप नॉच बेसिक्स की ट्रेनिंग कराई। उन्होंने बोला 8 months नो मैच, सिर्फ ट्रेनिंग आना है, बेसिक्स करने हैं। अंडर आर्म ड्रिल्स थी उसमें, हैंगिंग बॉल ड्रिल्स थी, फिर रैकेट ड्रिल्स थी, मशीन बॉल पे मैं खेलता था। पर 8 months तक कोई भी मैच नहीं खेला मैं। तो उसके बाद जहाँ मैं पहले प्रैक्टिस करता था चंडीगढ़, वो उस टीम के साथ ही हमारा 8 months के बाद मैच हुआ था एंड आई स्कोर्ड 50। तो तब सर ने मेरे फादर को बोला कि दैट वाज द थिंग आई वांटेड टू टॉक टू यू, कि ये जो 8 महीने जो इसके बेसिक्स कवर हुए हैं, अब इसको पता है अपनी गेम के बारे में और इसके अराउंड ये अपनी गेम बिल्ड कर सकता है। सो दैट बेसिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। यू थिंक फॉर अ यंग क्रिकेटर बेस तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, उसके बिना बहुत औखा है भाई। तो वो फिर पापा को किसी ने बताया कि आपको जितनी हो सके इसको बॉलों की प्रैक्टिस करवानी है, जो मर्जी हो जाए। सो पापा खुद सिंथेटिक बॉलें खरीदी उन्होंने 50, और एक यहाँ दाऊं पिंड है आसपास, वहाँ उन्होंने नेट लगवाया एंड ही यूज्ड टू थ्रो मी 500 balls, मतलब हाँ 500 बॉल मैंने छुड़ते थे विद हिज शोल्डर। तो मैं तो तब तो इतना छोटा था कि हमारा जो पाजी वो प्लॉट था ना, वो प्लॉट के बाहर जंगल था। तो मेरा जब सेशन फिनिश हो जाता था, जैसे 500 बॉल मैं छोटा था तो मेरे को नहीं खेली जाती थी, मेरे को याद था बस यार बहुत हो गया। तो मेरे को छक्के मारने बहुत पसंद थे, तो वो मैं ऐसे बोलता था पापा को कि पापा हूँ लास्ट सेट हूँ अपा छक्के मारेंगे। हाँ। तो पाजी मैं 50 की 50 बॉलें छक्के मारता था एंड माई डैड दीवार टप के ही यूज टू गो टू द जंगल, तो 50 ਦੀਆਂ 50 ਬੋਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡ
ताई मैं हूँ मतलब अभी लगता है जब खेल रहा है तो मैं वहाँ से कमा रहा यार हाँ, पापा ने बहुत मिਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਡੈਡ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਵ ਬੈਕ ਪਾਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਲੈਟ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਵੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਿੱਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਖੇਡ ਗਿੱਲੀਆਂ ਟੈਨਿਸ उस टाइम पे कैसे 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 19 के बाद ओके 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ वो कहाँ मिले देखो भाजी ਯੂਵੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ 22 ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ Okay. ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਜੀ ਐਵੇਂ 23 ਵਨਡੇ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ 86 ਨਾਟ ਆਊਟ ਬਣਾਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ 100 ਬਣਾਇਆ ਫਾਈਨਲ 'ਚ 72 ਬਣਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੇਮਸ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ 140 150 ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਫॉर दैट ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿੱਲੀਆਂ ਟੈਨਿਸ ਐਡ ਕਰ ਕਿ ਗਿੱਲੀ ਟੈਨਿਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿੱਲੀ ਟੈਨਿਸ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਆਮ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਇੰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਲ ਮਾਰਨਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਖੇਡਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਬਾਲ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਔਨ ਦ ਰਾਈਜ਼ ਡਰਾਈਵ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ 140 ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਸੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਡੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਬਟ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਆਊਗਾ सेकंड है ना बिकॉज़ यू यूज्ड टू इट ਯੂ ਗੈਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇਟ ਤੇ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਪ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਸੈਕਿੰਡਸ ਗੈਦਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਐਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਮਾਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਐ ਕਰ पर पापा की तो सुननी पड़ेगी तेरे को ਹਾਂ ਬਟ ਪਾਪਾ ਦੀ तेरे ਸੁਣਨੀ साथ ਪੈਂਦੀ 24 ਸੀ घंटे ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਬਟ ਫਿਰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀ ਟੈਨਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਬਾਲ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਵੱਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜਣੀ ਬਾਲ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜਣੀ वो फन राउंड था कि यार शुगर भी ला लिए तो ਹਾਂ ਪਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਟ ਅ ਸ਼ਾਟ ਫਿਰ ਵੀ ਐਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ पर ये जो रिएक्शंस थे हाँ मतलब जी। मुझे बट जितना मुझे याद है रमन अर्ली नहीं खेला स्टेट थोड़ा हाँ जी, लेट हाँ जी। जाके क्रिकेट मिली है आया भी लेट गेम में नो डाउट बट यू आर ऑलरेडी बेस सेट था फिटनेस में हाँ बेस जी, हाँ सेट जी। किया फिर 8 महीने कोच ने मैचेस के लिए मतलब आई बिलीव के मैं जब वर्ल्ड कप खेल के आया ना तो बहुत टेक्निक में घुस गया एंड देन आफ्टर 6-8 मंथ्स जो बहुत ख़राब करी मेरी गेम को सो आई रियलाइज़ कि यार टैक्टिकली ज़्यादा अच्छा होना है अब मैचेस ज़्यादा खेलें कि बेस सेट करा दिया टाइम रिएक्शंस भी आ गए बट मैचेस कितने इंपॉर्टेंट है और कितने तू खेलता था क्योंकि मेरे को याद है क्लब बहुत क्रिकेट खेलता था हाँ जी सो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि द ओनली मैचेस आई एम प्लेइंग इज इंटर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट क्रिकेट जो कि 20-25 ਹਾਂ 20 ਵੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਊਡ ਸੇ ਕਿ 5 ਮੈਚ ਉਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੂਰਾ one day ਵੀ ਆਈ। ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ 19 ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮੈਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ 15 ਕੁ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਹ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ एग्री ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜੇ ਇੰਪਰੂਵ करनी है भाई 2 लेफ्ट आर्म में 3 लेफ्ट आर्म होंगे पहला ओवर ही लेफ्ट आर्म डाल रहा होगा Actually। और छोड़ के तो डाल ही नहीं रहा हाँ। बट्टे मार रहा है तो तुम्हें मैं ओएनजीसी बहुत खेला हूँ 5 साल ओएनजीसी खेला सो सिमिलर थिंग वेरी कंपेटिटिव ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਐਵੇਂ ਹੈ ਫॉर ਅ ਬੋਲਰ ਆਲਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ 6 ਛੱਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਰੇਅਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ 6 ਛੱਕੇ ਵੱਜੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂਵੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਜੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ 6 ਛੱਕੇ ਵੱਜ ਗਏ ਇੱਧਰ 200 ਚੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ 250 ਚੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 284 ਬਣਾਏ ਭਾਜੀ ਇਨ 20 ਓਵਰਸ अच्छा 284 ਬਣਾਏ 20 ਓਵਰਸ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਲੈ ਵੀ ਚਲ ਹੁਣ ਫੀਲਡਿੰਗ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਜੀ 19th ਓਵਰ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੇਜ਼ ਕਰਤਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਟਾਰ ਸਟੱਡਡ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਉਧਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਈਪੀਐਲ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦ ਲੈਵਲ ਓਵਰ देयर ਇਜ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਐਵਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ
ऑब्वियसली वो रेगुलर स्टेट खेड रहा है फिर भी एवरी क्रिकेटर शुड प्ले एटलीस्ट 2 मैचेस इन अ वीक बहुत इंपॉर्टेंट है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੇਸਿਕਸ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਚਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਲ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ टू ऐड टू दैट ऑल्सो कि एक ही चीज़ को तुम बार बार कर रहे हो वो तुम्हें शायद मैच में यूज़ भी नहीं करनी है एक्चुअली कि अंडर आर्म ही खेली जा रहे हो या तुम एक ही रेपिटेटिव प्रैक्टिस कर रहे हो तो शायद वो यूज़ भी नहीं करनी है सो मैचेस खेलने से यू गेट द अवेयरनेस कि जो बड़ा सही तूने पॉइंट बोला कि 2 मैच खेलो तो तुम कंपेयर करते हो कि यार मैंने ये हफ्ते में प्रैक्टिस करी और मैच में आके खेला तो मैंने एक्चुअली मैच में ये वाली प्रैक्टिस यूज़ भी करी कि नहीं करी एक्चुअली ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਜੇ 100 ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਯੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਫੀਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 100 ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਨਸ ਕੱਢਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ 500 ਬਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਟੂ ਸਮ ਏਜ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਾਲਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਚਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ वंस यू अंडरस्टैंड कि बेस बन गया है देन यू शिफ्ट टू टैक्टिकल साइड ऑफ द गेम ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਿਆ ਬਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਕਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਸੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਰਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ 1000 ਬਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗੈਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ 'ਚ 50 ਬਣਾਈ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ हाँ वेरी ट्रू अच्छा एक चीज़ आई वुड वांट टू नो कि जब 16 स्टेट खेला परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं जितनी तेरी स्टैंडर्ड सेटिंग थी जितने तेरे गोल्स थे अंडर 19 भी वो लेवल नहीं अचीव कर पाया जो तू चाहता था या बट हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड कि यार मुझे अच्छी क्रिकेट खेलनी है या चैलेंजेस से कैसे ओवरकम किया उस टाइम पे मेंटली और स्किल वाइज ਭਾਜੀ ਲੱਕੀਲੀ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਗੇਮ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮਮ ਡੈਡ ਵਾਂਟਡ ਮੀ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਮਰਸ ਕਰ ਇਹ ਕਰ ਉਹ ਕਰ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲਵਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਬਲੇਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ फिर कोशिश करांगा वो चीज़ रहती सी वेरी कंपेटिटिव वो फील्ड में भी दिखता है कि बड़ा कंपेटिटिव है छड़ना नहीं हाँ जी वो चीज़ मतलब है जो मैं लकी हाँ वो चीज़ है जी रब वालों बख्श है बट लगता नहीं कि पढ़ाई की थी नहीं मतलब आई हैव सीन योर इंटरव्यूज इंग्लिश तो बड़ी बढ़िया बोल रहा है तो कुछ तो पढ़ाई है भाजी पढ़ाई बस चंडीगढ़ स्कूलिंग का थोड़ा फर्क है क्योंकि उत्थे इंग्लिश बोल जे नहीं बोलते तो फाइन फूइन लग जाता सी तो थोड़ा ਉਹਦਾ एडवांटेज है मैनू कि चंडीगढ़ पढ़िया लिखिया बट इंटरेस्टिंग इससे ना मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रमन पता है क्यों क्योंकि तेरे में वो डेडिकेशन है डिटर्मिनेशन है बट अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स मतलब आई थिंक 90% बच्चे का माइंडसेट सेम होता है ऑब्वियसली इतनी भूख नहीं है इंडिया कैप की या अच्छी क्रिकेट खेलने की नहीं कर पाते फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस पर 90% नहीं खेलते क्रिकेट और फिर जब वो पढ़ाई भी नहीं ना करते नहीं तो फिर दैट एंड्स अप इन कुछ अच्छी लेवल पे वो जॉब भी नहीं मिलती या सो डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट एज वेल भाजी बिल्कुल पढ़ाई का ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल है साइमल्टेनियसली आई वुड से कि जिवें मॉम डैड ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ +2 ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 84% ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਪਰ ਕਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭਾਜੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਵੈਲ ਸੋ ਐਨੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਲਿਸਨਿੰਗ पढ़ाई भी जरूरी है राहुल द्रविड़ कुंबले इज एन इंजीनियर साउथ वाले वाली सारे देख लो एवं ही ने अपने पंजाबी ही थोड़ी बट आई थिंक पंजाबी कल्चर में भी काफी पेरेंट्स ने ये रखी है कंडीशन कि बच्चे नंबर आएंगे तब एकेडमी में भेजूंगा मतलब आए रनन एकेडमी जलंधर तो ये कंडीशन है कि पढ़ाई करेगा बच्चा तो सर मैं आपके पास भेजूंगी नहीं तो मैं नहीं भेजूंगी सो दैट इज अ गुड थिंग बट हर किसी ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ yeah true okay going forward now in your career
डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करना शुरू कर दिया, उससे पहले मुझे याद है कि हम पंजाब के जितने भी क्लब क्रिकेट के मैच होते थे ना, हाँ जी, हाँ जी, हर पासे रमन पहुंचा है। अच्छा हम भी गए हैं मैच खेलने, कभी नवा शहर है, कभी डिफरेंट पिंडा च मैच खेल रहे ही, हाँ। रमन पहुंचा है, रमन छिक्के मार रहा है। तो आई थिंक वो क्रिकेट ने कितना देखो हेल्प किया, टेल मी अबाउट इट। ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ कि हाँ दिल्ली क्रिकेट तो हमने बात करी कि दिल्ली हाँ। क्रिकेट तो बहुत खेली है। दिल्ली क्रिकेट से पहले मैंने क्लब क्रिकेट खेलनी शुरू करी कि पापा से इतनी वो थी कि मेरे को फ्रीडम के मैच फीस का कोई इतना सीन नहीं है, तेरे को मैच फीस नहीं भी मिल रही, तो बट ये था कि मैचेस खेलने हैं। और वो एक चीज़ नोट होती थी कि एक ग्राफ बनता था कि हाँ तू मैचेस खेल रहा है तो कितने रन बना रहा है, वो अच्छा, ग्राफ you ऊपर जा maintain- रहा है या नीचे जा रहा है। Very पापा यूज टू डू दैट। Nice। ਤਾਂ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਫॉर ਯੂ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਫॉर ਯੂ। Okay। ਯੂ ਨੀਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਅ ਵੇ। ਤੇ ਡੈਡ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਾਈਡ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਈਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ So he's one of your mentors। ਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮੈਂਟਰ। ਤੇ ਮੈਂ 22 ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਰੌਕੀ, ओके। ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਅੰਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੰਡਰ 16 ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਅੰਡੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਪਾਪਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। या ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਡਾਈਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗ੍ਰਿਟ ਐਂਡ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। टैलेंट या फिर कई बारी सिचुएशंस किसी के घर में हाँ ऐसी आती हैं, या कई बारी लाइफ में यू फेस सच चैलेंजेस कि यार अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, मुझे इसी को ही क्रैक करना है, मतलब हाँ मुझे जी, अब हाँ जी। खेलनी है क्रिकेट, तो अच्छी क्रिकेट खेलनी है। उसके बाद डोमेस्टिक में खेला, आई थिंक आई वाज मेरा वो लास्ट मैच था मोहाली वर्सेस जलंधर। हाँ जी, उसके हाँ बाद आई स्विच द ਜਦੋਂ स्टेट। ਤੁਸੀਂ 300 ਕੀਤੀ ਸੀ। 300 नहीं, उसमें 300 थी नहीं, तूने 100 बनाया था, तूने मैच जिताया, तो मैंने वनडे मैच था, सो हाँ आई जी, स्कोर्ड हाँ जी, 100 हाँ एंड जी, तूने हाँ। वो आखिरी में छिक्के मार के लेफ्ट आर्म स्पिनर को, मतलब पुरानी बॉल में यार नहीं बजने पर रमन ने बराबर ऊपरों Thank छिक्के you, मार रहे हैं। thank you, thank जलंधर लॉस दैट गेम, बट सो आई सॉ दैट इन यू। वहाँ से मतलब पहले तू पोटेंशियल था, बट व्हेन अ पोटेंशियल टर्न्स इनटू अ मैच विनर कि हाँ यार, देन यू एवरीबडी स्टार्ट्स फीलिंग कि भाई इस प्लेयर में कुछ है। और उसके बाद से ही आई स्टार्टेड सीइंग योर राइज कि डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी भी खेला, यू स्टार्टेड डूइंग वेल इन वाइट बॉल स्पेशली। यूवी पाजी पज्जुपा वाज प्लेइंग दैट हाँ टाइम, जी, एनीथिंग दे सेड व्हेन यू वर प्लेइंग? क्योंकि मेरा- हमने तो बहुत सीखा है पाजी से। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਪੱਜੂਪਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡੈਬਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਡੈਬਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਖੇਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ओके। ਤਾਂ ਪੱਜੂਪਾ ਤੋਂ ਆਈ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ। Yeah। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਾਲ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਸਿੰਘਾ। ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਔਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੇਮ ਸੈਂਸ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਿਖਣਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫੈਕਟਰ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ या ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 11 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਣਜੀ ਟਰੋਫੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ, ਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਲੱਗ। सो व्हाट डू यू थिंक, तेरा एक्सपेक्टर क्या था वहाँ से? What ਭਾਜੀ made you ਮੈਨੂੰ- different? ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਲੇਅਰਸ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਜੇ ਮੈਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਸ ਫॉर ਅ ਸੇਕ ਆਫ ਪਲੇਇੰਗ ਮੈਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਕ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 100 ਬਣਾਇਆ ਓਕੇ ਮੈਂ 200 ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ, Yeah। ਉਹ ਆ ਚੀज़ है। वो सीखी मैं वो करने की कोशिश करता। और आई थिंक उसमें एक हेल्प क्या होती है चीज़ कि यार जब इवन मुंबई के साथ खेल रहे हो तो तुम कई बंदे सोचते यार हाय अच्छी ऑपोजिशन है, पता नहीं होगा नहीं होगा, बट व्हेन यू हैव अ टारगेट कि इंडिया ही खेलनी है या मुझे अलग ही दिखना है कि मुझे आईपीएल में जाना है, इसके साथ तो मारना ही है मुझे, क्योंकि मैंने तो भाई आगे जाके आर्चर को फेस करना है या बुमराह को फेस करना है। तो इस बॉलर को आई थिंक दैट स्टैंडर्ड सेटिंग है जो पज्जुबा ने देखो बात बोली कि अलग कैसे दिखोगे।
सो दैट मेक्स यू मोर डिफरेंट. सोचोगे नहीं तो पहुंचोगे नहीं वहाँ पे. ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਐਂਡ ਯੂ ਅਚੀਵ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ feel podcast ਵੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ. ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ 'ਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ. ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਛੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੱਕੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਦੱਬ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 100% ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਚੀਜ਼. So manifestation or visualization. Manifestation ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ Like lot of big players or great players or हाँ. great athletes do it. ਬਿਲਕੁਲ. Okay, अब there was a time कि तेरे को मुंबई ने पिक किया. डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा हुआ. So पता था स्काउट आए हुए हैं, बैठे हुए हैं बाहर उस मैच में कि जनरली दे सॉ द स्टैट्स. ਨਹੀਂ ਸਕਾਊਟ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਹੈ ਤੂੰ ਆਣਾ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ. ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਇਲਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. बट लॉट ऑफ प्लेयर्स गो. हाँ. मतलब मुझे पता है कि कितने सारे प्लेयर तो भाई जाते हैं हाँ जी, और हाँ सिर्फ जाते ही हैं. ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲਸ गए ਦਾ आए, ਭਾਜੀ ਪੂਰੀ गए ਭੀੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. तो पूरा वो मेला ही लगा होता है. बट हाँ. हाउ डिड यू क्रैक इट कि मतलब कल को कोई बच्चा वांट्स टू सी कि यार कैसे ट्रायल पे अप्रोच क्या डिफरेंट थी तेरी. वन इज ऑब्वियसली स्टैंडर्ड सेटिंग बट कुछ अलग किया था उस ट्रायल में जाके. ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਕਸਸ ਮਾਰਨੇ ਆ. ओके हाँ 5 छक्के तो बहुत मारे हाँ तूने. जी, 2 हाँ बारी जी. शेरे पंजाब, ਹਾਂ एक तू और भी कई पासे मारे. ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਰਤੇ 2 ਵਾਰੀ, ਅੱਧੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ. Yeah. 6 ਛੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਬਸ. क्यों ਉਹੀ क्यों नहीं हो कोशिश पा रहे मेरे दस. ਉਹੀ ਕੋਈ ਜਾ ਯੂਵੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ. ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ. नहीं नहीं बच जाएंगे. 5 बज रहे तो 6 भी बच ही जाएगा भाई. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ. या ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਨ ਅ ਡੇ. ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆਈ ਐਮ ਦ ਮੈਨ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡੂ ਇਟ. ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਈਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੁਛ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਹੈ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਬੋਲਰ ਹੋ ਜੇ ਬੈਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ. ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਨ ਬਣਨ ਦੂੰਗਾ. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ. ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਕਾਊਟਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਂਕੀ ਭਾਜੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ ਵਾਸ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਉਹ KKR ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲਸ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੋਲਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ 26 ਰਨ ਵੱਜ ਗਏ ਅਤੇ what a normal guy would do, he'll hide in the field and not come up to bowl again ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲ ਦਿਓ ਹੁਣ. ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ कैप्टन को, कहना मैं एक और ओवर डालता हूँ. उस ओवर में फिर उनको 20 रन पड़े और एक ओवर 16 रन रह गए थे. वो फिर गया कि मैं ओवर डालता हूँ कोई बात नहीं और उन्होंने 16 रन डिफेंड कर लिया. तो दैट्स what the attitude they are looking for ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਊਟ ਹੋਣਾ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਫ ਬਿਲੀਵ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਦੇਖਦੇ ਨੇ. सो दैट इज द एक्स फैक्टर के जब इवन व्हेन द ऑड्स आर डाउन हाँ भरोसा है, नहीं हुआ कोई बात नहीं बट भरोसा है कि मैं करूँगा. ग्रेट. मुंबई इंडियंस ने पिक किया. हाँ जी. व्हाट वर द लेसन्स लर्नड इन मुंबई इंडियंस बिकॉज अच्छा करना शुरू कर दिया था ऑल एज एन ऑलराउंडर, बॉलिंग भी डाल रहा था. एंड व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट एक्सपीरियंस क्योंकि आई नो इवेंचुअल एक्सपीरियंस तो KKR से आया हाँ जी. हाँ जी. कि मतलब वहाँ से किक मिला है करियर को ज़्यादा बट आई एम श्योर काफ़ी कुछ KKR से पहले MI में भी सीखा है. बहुत सीखा फ्रॉम द कोचेज और फ्रॉम द प्लेयर्स. बिल्कुल, मतलब फॉर एवर ग्रेटफुल कि मेरी पहली फ्रेंचाइजी MI ਸੀਗੀ. वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजीज नो डाउट अबाउट इट कि ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸਚਿਨ ਸਰ, ਜ਼ੈਕ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ तो ਸੀਗੇ. सचिन भाजी से क्या वाले ही इज द आइडल ऑफ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स. ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੈਟ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖੜ ਕੇ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਨੈਵਰ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਅਪਲਿਫਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇਰੇ ਹੈਂਡਸ. ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼. ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਸੀਨ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਚਿਨ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੈਟਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਖੁਦ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ. ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 200 ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ. ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸ਼ੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਿਸ ਗੇਮ
ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਟੋਰ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇ ਦਿਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਸ ਐਟ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। छोटे छोटे रास्ते, यू हैव टू फाइंड योर वेज कि यार इस पिच पे मैंने कैसे खेलना है, एक्चुअली कंडीशंस ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। सो playing in a match, Rohit Paji was the captain? ਹਾਂਜੀ ਰੋਹਿਤ How ਭਾਜੀ was he as a captain? Match ਬਹੁਤ से ਕਲਾਸ, हाँ। ਬਹੁਤ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ, ਅਲੱਗ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰ ਭਾਜੀ IPL ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਨੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਧੋਨੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਧੋਨੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, डर निकाल दिया। ਹਾਂ ਡਰ ਘਟਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਵਾਸ ਬੈਟਿੰਗ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਪਰ ਐਜ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਲ ਪਾ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਵੱਜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਡੈਬਿਊ ਮਤਲਬ ਬੋਲਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ CSK ਖਿਲਾਫ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਯਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਰ, ਨੈਟ 'ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਆਤੀ ਹੈ ਮਾਰ यार, वो कॉन्वर्सेशन मतलब फेयरलेस अप्रोच वो बंदे दी जो है। और अगर तुम्हें रोहित भाई जैसा कैप्टन और सीनियर प्लेयर ही बोल रहा है तो भाई ਐਟ ਦੈਟ ਏਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਤੋਂ ਨਾ, ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਟ ਐਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਯੋਰ ਕਰੀਅਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸਮਥਿੰਗ ਮੇਕਸ MI सक्सेसफुल एज अ फ्रेंचाइजी? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि तूने दोनों देखी है, तूने KKR एज अ सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी भी देखी है, एज अ टीम भी देखी है, और MI के साथ भी तूने खेला है। व्हाट मेक्स देम अ टीम टू बीट? मतलब इतने सक्सेसफुल वो कैसे हैं? व्हाट आर देयर स्ट्रक्चर्स? ਭਾਜੀ ਟੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਓਕੇ ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਐਪਸ ਨੇ ਔਨ ਫੋਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਬਸ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਬੋਲਰ ਦੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ that is only for the team that's only for the team। okay sorry so your bowler है जैसे यॉर्कर, ਹਾਂ ਬੋਲਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ, ਉਹ ਯਾਰਕਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਰਕਰਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ। ਸਲੋਅਰ ਬੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਪਲਾਨਸ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ what I felt ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੋਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ I just have to think about executing my plans। ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कि जिमें भी तेरा ये प्लान है, जब तेरी बॉलिंग आएगी तो इतने ओवर में बॉल डालने जाएगा, अगर तू पावर प्ले में बॉल डाल रहा है, अगर मिडिल ओवर्स बॉल डाल रहा है, डेथ ओवर बॉल डाल रहा है, ये प्लान्स तूने एग्जीक्यूट करने हैं। बहुत ईजी हो जानी है किसी इंडिविजुअली वो थिंग्स। वेरी ट्रू, क्योंकि प्लानिंग से तू प्रैक्टिस करता है या जो प्रिपरेशन है। आई थिंक एक और प्लेयर है जिसके साथ आई वॉज देयर अंडर 25 NCA इज सूर्य कुमार यादव। मतलब मैंने उसका राइज देखा है कि फ्रॉम बीइंग अ वेरी गुड डोमेस्टिक प्लेयर एंड अ डिसेंट IPL प्लेयर टू बीइंग वन ऑफ द ग्रेट्स, स्पेशली T20 में। you've been with him, उसके साथ प्रैक्टिस बथेरी की थी है, बट हाउ डज ही प्रिपेयर डिफरेंट? कुछ तेरे को लगा, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर बैटिंग फॉर नंबर 6, सो यू आर अप्रोचिंग योर सेशन डिफरेंटली। उसकी प्रैक्टिस सेशंस में कुछ डिफरेंट तेरे को लगता है कि वो कुछ अलग ट्राई करता है? पर द वन थिंग विच स्टैंड्स आउट इज़ कि वो कदे भी नॉर्मल नेट प्रैक्टिस नहीं करते, मतलब मैच सिनेरियो प्रैक्टिस ही होंदी है उन्होंने। दैट्स इट। कोई भी, हाँ कोई भी सिचुएशन होवे कि उन्होंने आई होंदा कि आ मैच 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਂਟਰਟੇਨਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਂਟਰਟੇਨਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹਿਸ ਗੇਮ ਸੱਚ ਅ ਵੇ ਕਿ ਉਹ 200 ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਿਸਕ ਫਰੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੀ ਹਿਮ ਹਿਟਿੰਗ ਗੈਪਸ, ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਛੱਕੇ ਤਾਂ ਕਵਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਾਈਨ ਲੈਗ ਉੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਫਾਈਨ ਲੈਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਸ਼ਾਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਬॉल ਨੂੰ, ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਿਫਟ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਥਰਡ ਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਕਿ ਉਹ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਇਨ ਗੇਮਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ
डिफरेंट लगता जिवें वो कहंदे कि मैं स्वीप शॉट अपना किवें पकाया एक नेट सैशन में बैटिंग करन गया कि अज मैं सारी बॉलों नूं सिर्फ स्वीप मारने ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪਿਨਰ ਹੈ ਫਾਸਟ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਨਹੀਂ ਫਾਸਟ ਸਿਰਫ ਸਪਿਨਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਸਪਿਨਰ ਲੈਗ ਸਪਿਨਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲ ਪਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵੀਪ ਮਾਰਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਰਕਰ ਮਾਰਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਪ ਮਾਰ ਸਕਦਾ दैट इज़ व्हाट हिज माइंडसेट इज़ और वो जाके कल को स्ट्रेंथ तो उसकी थी पर वो हर एक बॉल को भी वो स्वीप मार सकता है फिर हर एक बॉल को फास्ट बॉलों को मार देते हैं। आई थिंक इज द बेस्ट गाय टू स्वीप टू एनी स्पिनर। हमारे को मेरे को मैच याद है मुंबई वर्सेस पंजाब 16 सेक्टर में हमने उनको टर्नर विकेट दिया था और जाफर भाजी और सूर्या उस गंदी विकेट पे इतनी तगड़ी बैटिंग करी थी। सूर्या वो सम्मान जो पहली बॉल से आगे स्वीप कि भाई अगर रोकी मैंने इस पे पहली बॉल ही तो मैं आउट हो जाऊँ, उससे बेटर मैं स्वीप मारते ही आउट हो। एंड ही स्कोर 70 और जहाँ पे हाईएस्ट स्कोर 30 चल रहा था। सो वो उसमें अडेप्टेबिलिटी है, सिचुएशन रीड बहुत तगड़ी करते हैं, मैच विनर आई वुड से। ओके एंड हाउ इज ही एज अ कैप्टन? फॉर कैप्टन तो सेल्फलेस, मैंने पहले ही बोला था अपना बैटिंग ऑर्डर छोड़ दिया था उन्होंने कि तिलक ने करना ऊपर। तो मैंने नहीं देखा किसी को, पता नहीं कोई और करेगा ना करे, बट मैं अपना नंबर नहीं छोड़ूंगा, यही सुना है हमेशा। सही बात है। पर पाजी अपना नंबर छोड़ा, वो भी इंटरनेशनल पे, और हर एक बंदे को कैसे मोटिवेटेड रखना है अपने स्किल में। अगर कोई नहीं खेल रहा तो उससे कैसे बात करनी है, उसको क्या मोटिवेशन देनी है। अगर कोई खेल रहा है तो उससे काम कैसे लेना है। और जो वो डिफरेंट अभी लास्ट ओवर जो उन्होंने स्पिनर्स को डाल के जितवा दिया था मैच, आपको याद है वो श्रीलंका वाला? तो आप समझ सकते हो कि वो कहाँ सोचता है बंदा। तो नेक्स्ट लेवल उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं बहुत एक्यूरेट हैं और उनके प्लान्स बहुत ही ज़्यादा आई वुड से कि आउट ऑफ द बॉक्स हैं और वो वर्क करते हैं। आई थिंक इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एज अ कैप्टन। और ये जो बात है ना कि हर एक को सोचना, मतलब एज अ कैप्टन के यार जो नहीं भी खेल रहा, आई थिंक यू नीड टू बी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। क्रिकेट सिखाती है तुम्हें अच्छा इंसान बनना, बट आई थिंक ही इज़ वन ऑफ देम जो हर एक को मैनेज भी कर पा रहा है। हाँ पाजी 3-4 बार हो गया, हॉस्पिटैलिटी टिकट्स चाहिए होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ पाजी टिकट्स चाहिए और वो बिल्कुल एंड टाइम में वही बंदा काम आता है। क्या बात है, असली दोस्त ही हुआ है भाई, असली बंदा जो टाइम पे काम है। सही बात है। ओके, गोइंग बैक टू योर नेक्स्ट ईयर, उसके बाद तू आता है केकेआर में। केकेआर का स्विच कैसे हुआ पाजी? हाउ इट स्टार्टेड दिस बॉन्ड? एमआई ने रिलीज़ किया था मुझे, आई वाज इन दी ऑक्शन। तो फिर इन ऑक्शन वेरी वेरी ग्रेटफुल कि केकेआर ने मेरे को पिक किया और उनके अंडर गौतम गंभीर सर के, नायर सर के अंडर खेलने को अपॉर्चुनिटी मिली, चंदू सर के अंडर। तो वही थी कि जैसे जो गेम मैं प्लान करता था अपनी अराउंड, मैंने लाइफ में पहली बारी नायर सर के अंडर कैंप लगा था मुंबई, पहली बारी 3 आवर्स इन अ रो मैंने बैटिंग की। तो वो जो मैच सिनेरियोज मेरे को आईपीएल में आने वाले थे, ही वाज गिविंग मी दैट सिनेरियोज ओवर देयर ओनली कि अब तू जैसी ही बैटिंग में जाएगा तेरे को लेग स्पिनर लगाएंगे सभी। सो एक नेट में सारे लेग स्पिनर्स मेरे को बॉल डाल रहे हैं। डेथ ओवर्स में तेरे को वाइड यॉर्कर्स और ये वाला प्लान चलेगा, स्लोअर बम्पर चलेगा। सिर्फ मेरे को वो प्रैक्टिस मिल रही है, मेरे लिए रेंज हिटिंग है ही नहीं। हाँ, वेरी स्पेसिफिक टू माई रोल। मेरे को है ही नहीं कि रेंज हिटिंग कोई इधर बॉल डाल रहा है और मैं छक्के मार रहा हूँ, मेरे को है ही नहीं अलाउ। तो वैसी चीज़ें मतलब जो आपको एक्चुअली गेम में बहुत हेल्प करती हैं। क्या एग्जैक्टली हेल्प करती है? समवन हु इज अ लेमैन जिसको कम नॉलेज है, तो कोई सिचुएशन उन्होंने डाल तो दिया, हाँ, तो हाउ दैट दैट हेल्प यू? जैसे फॉर एग्जांपल पहले भी बोला था मैंने कि आप चीज़ को 2 बार ही करते हो। आप एक बार अगर सिचुएशन में विजुअलाइज कर रहा है ना, वो तो पर आप बैटिंग करते हुए भी यही सोचते हो कि यार ये मैं मैच में, ये आपको सोचना चाहिए कि ये सिचुएशन में मैच में खेल रहा हूँ, ये बॉलर्स बॉल डाल रहे हैं और इनको मैं इस वे में खेलने जा रहा हूँ, क्या हो रहा है खेलते हुए। दैट इज़ व्हाट आई डू, व्हाट आई ट्राई टू डू, वही कोशिश रहती है। और ये मेरे को अभी पता लगा कि आपने मैच, जो आपका स्पेसिफिक रोल है मैच में, वो अपना कितना एक्यूरेटली आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपको गेम में बहुत हेल्प करेगा। तो लकीली वो नायर सर ने मेरे को बताया कि अपने गेम को कितना ज़्यादा तो प्रैक्टिस में एक्यूरेटली कर सकता है प्रैक्टिस उसको। नाइस। नायर पाजी हैज़ बीन आई थिंक द बैक स्टेज हीरो फॉर केकेआर। जितनी ऑफ सीजन में सभी जाते थे उनके पास और प्रैक्टिस करते थे। आई नो हाउ मच यू रेट हिम एज अ कोच, और अब थैंकफुली ही इज़ नाउ द इंडियन बैटिंग कोच एज वेल। सो ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग नाउ फॉर द कंट्री, नॉट ओनली फॉर केकेआर। तब भी किया, क्योंकि काफ़ी प्लेयर इंडिया भी खेले, यू आर वन ऑफ देम। व्हाट अबाउट चंद्रकांत पंडित? मतलब आई नो ही इज़ वेरी सक्सेसफुल डोमेस्टिकली, और रेड बॉल की टैक्टिकली तो सुना कि बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। ऑफ द फील्ड मुझे पता है
कैसे डिसिप्लिन में पूरी टीम रहती है, टीम डिनर होते हैं, तो वो सब हमने सुना है सर के बारे में. बट एज अ वाइड बॉल कोच और एज एन IPL कोच इज एनी डिफरेंट? क्योंकि वहाँ पे तो नहीं भाई ये चलने वाला ना कि इतना स्ट्रिक्ट और कहाँ सुनने वाले हैं सारे बड़े स्टार. आई थिंक कि ही इज़ लाइक अ फादर फिगर. जैसे एक फादर सन का रिलेशनशिप होता है, वैसे KKR में वैसा रिलेशन है उनका कि ऑब्वियसली डांट भी पड़ती है अगर आप कुछ गलत करते हो, पर अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपको वो पॉजिटिवली मोटिवेट भी करेंगे. और आई थिंक वो एक गाइडिंग लाइट है, जैसे इन अ वे कि आपको कैसे अपनी गेम को अप्रोच करना है. उनके जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो बहुत हाई हैं, जो मेरे को लगता है कि टैक्टिकली भी उनके जो प्लान्स होते हैं बहुत एक्यूरेट हैं गेम को लेके, और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं यंग क्रिकेटर्स को स्पेशली कि अपनी लाइफ में क्रिकेट की इंपॉर्टेंस जो कुछ प्लेयर भूल जाते हैं उनको रियलाइज़ कराने के लिए कि भाई अगर क्रिकेट है तो तू है, अगर ये तेरी वजह से नहीं है सब कुछ, क्रिकेट को ऊपर रखते हैं. तो सम्मान जो आपको बैलेंस रख के दे रहा है कि भाई भूलो मत, ज़्यादा ना हवा में उड़ो, वापस आओ. जैसे मैंने बोला फादर फिगर है. व्हाट अबाउट इज एन अनसंग हीरो इंडियन टीम में? जब तक वो रहे तो एज अ बॉलिंग कोच इंडियन टीम ने बहुत अच्छा किया. भारत अरुण सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम एज अ कोच? आई एक्चुअली रेट हिम वेरी हाई. जो उनके साथ कॉन्वर्जेशंस होती हैं कि हाउ अ कोच शुड बी, हाउ अ स्टूडेंट शुड बी, वो जो बातें होती हैं कि यार मतलब हर एक कोच को ये सोचना चाहिए कि मैं पॉजिटिवली कैसे एक प्लेयर को मोटिवेट कर सकता हूँ. एक्चुअली अनलकी है हमारे इंडियन सर्किट में कि हर कोई नेगेटिवली बहुत मोटिवेट करता है प्लेयर्स को, जो वो प्लेयर के लिए, कुछ प्लेयर्स के लिए मे बी वर्क करती होगी, हर एक के लिए नहीं, पर हर एक के लिए नहीं वर्क करती. पर आई एम श्योर कि अगर आप किसी को पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हो वो हर किसी के लिए वर्क करेगी. तो ही इज़ दैट मैन कि जिसको पता है कि पॉजिटिवली मेरे को कैसे इससे काम निकलवाना है और उसको कैसे लेवल अप करना है. तो उनके जो ऑब्वियसली बेसिक्स बॉलिंग वाइज जो बेसिक्स आपके हैं, और हर किसी इंडिविजुअल के बेसिक्स डिफरेंट हैं, उनको ये चीज़ पता है. वो हर किसी को जसप्रीत बुमराह के साथ कंपेयर नहीं करते. उनकी जो सबसे क्वालिटी, ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह भी लेजेंड है, तो ये नहीं है कि भाई तुझे भी वैसा करना है, नहीं, तुझे अपनी, अगर तू लाइफ में अभी 6 है तो तेरे को 9 कैसे पहुंचना है 10 में से. ही वर्क्स ऑन दैट. सो डू यू थिंक हर्षित राणा, वैभव, इनको बहुत हेल्प मिली है उनकी. वो जो सीजन आपका इतना अच्छा गया व्हेन यू वन, सो हाउ डिड ही हेल्प देम जस्ट लाइक दैट? क्या तुम अभी 6 पे हो, तुम्हें आगे कैसे जाना है? हाँ, एक्चुअली हैविंग हिम made the difference? डेफिनेटली ही मेड द डिफरेंस. ही केम अप विद दैट प्लान कि हर कोई IPL में आके यॉर्कर्स एग्जीक्यूट कर रहा है, और यॉर्कर्स अगर मिस हो रही है तो छक्का चौका जा रहा है. पर बहुत कम टीम्स हैं जो आके लेंथ बॉल, जो यूनिवर्सल लेंथ है, वो हिट कर रहे हैं, जो एक्चुअल में उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कि भाई ये ही यूनिवर्सल लेंथ है जो ये तुम्हें डालनी ही डालनी पड़ेगी. कि अगर आप एज अ बैटर ऑल्सो, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप भी पाजी बैटिंग कर रहे हो, अगर आपको कोई यॉर्कर डाल रहा है, आप रेडी हो, यॉर्कर बॉल मिस कर तो मैं छक्का मारूंगा. पर अगर आप लेंथ एग्जीक्यूट कर रहे हो बीच में, वो गारंटी नहीं है कि आप हर बार एग्जीक्यूट कर पाओगे छक्के के लिए. तो वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था प्लान, जो बहुत हेल्पफुल रहा हमारे लिए. ओके, नाउ कमिंग इनटू दैट सीजन, पहला सीजन अच्छा नहीं गया, एंड देन द OG द GG एरा स्टार्टेड, और मतलब ओनली फॉर 1 सीजन. बट तूने पहला सीजन भी देखा, तूने दूसरा भी देखा, सो आई वांट टू नो कि पहले सीजन में when he was not there, मैं KKR पाजी पहले साल ही आया. when GG was there, जब GG आए. Okay, great. So sorry, मेरे को ये नॉलेज होनी चाहिए थी. So coming into GG पाजी's entry, how he made the difference? You talk to other players, और जब वो आए पहले दिन, मतलब what do you think makes him what he is? इतने सक्सेसफुल कैसे आते भाई? 15 साल हो गए ना, किंग्स जीत रही है ना RCB जीत रही है, ये बंदा आता है एज ए मेंटोर और आते ही जिता दी. आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा इंस्टिंक्ट होता है ना भाई हमारा, उनका इंस्टिंक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो एक प्लेयर्स को फ्रीडम देना, क्लैरिटी देना उनके रोल के अकॉर्डिंग, उनको बहुत अच्छे से आता है. और जैसे पहले भी मैंने बताया था एक पॉडकास्ट में, सुनील नारायण को उन्होंने, जैसे वो साइन हुए थे, पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि तू इस बार KKR के लिए ओपन करने वाला है, मैं ये चाहता हूँ कि तू बैटिंग पे ज़्यादा काम करे, बॉलिंग पे भी आ प्रेटी मच कॉन्फिडेंट, और तू ओपन करेगा, नए बॉल से प्रैक्टिस करनी है सिर्फ. तो वो मे बी सब लोगों को लगता होगा कि ये जो तुक्का था जो उसने चल गया, पर उसने बहुत मेहनत करी थी. ये जो उसका ईयर गया, MVP गया वो IPL का. अगेन उसको पहले क्लैरिटी दे दी भाई, 3 महीने पहले तू तैयारी करके नया बॉल खेलने वाला है, तेरे को खेलना है, तेरे को ही खेलना है. और ये नहीं कि भाई तू अगर नहीं चला तो हम किसी और को दे देंगे, ऐसा नहीं है. जैसे अभी उन्होंने मेरे को पहली बारी मैच में देखा, 2 बॉल 6 रन रह गए थे और मैंने छक्का मार के वो मैच जिता दिया. तो
वो मेरे पास आए नेट सेशन में, कहते कि तू इस बार केकेआर की तरफ से मैच खेलने वाला ये नंबर पे। और पाजी मैं तब ना एमआई से रिलीज़ होके आया था। अच्छा। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था तब कि यार मतलब मैंने अच्छा करा था, मैं रिलीज़ होगा ये वो, और मैं लिटरली मैं रोने लग गया था कि यार ये बंदा मेरे को इतनी बैकिंग दे रहा है, हाईली रेट कर रहा है मेरे को स्किल से देख के, और मेरे को यही था कि अपना 100% देना है। वो उस बंदे को क्रेडिट जाता है कि जितने इतनी बैकिंग दी उसने। गौती पाजी एज अ कोच इज ही समवन के यार मतलब अपफ्रंट है कि यार तू मतलब गाली तो नहीं निकालता है? आई नो हिम एज अ क्रिकेटर, मतलब ओएनजीसी में भी आई हैव प्लेड विद हिम, आई हैव सीन हिम, ही इज़ वेरी सपोर्टिव टू लॉट ऑफ प्लेयर्स। बहुत सारे दिल्ली के क्रिकेटर्स को उन्होंने इतना बैक किया है जब वी नो कि कहीं जगह पे नहीं सही डिसीजन मेकिंग होती थी। बट इज ही अपफ्रंट कि व्हेन यू आर नॉट डूइंग वेल यार ये नहीं चलेगा या भाई अब तू आराम कर? जैसे उनको बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं प्लेयर से, मेरे से भी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं उनको। मैं अगर कोई मैच अच्छा भी करके आता था तो कॉन्वर्सेशन होती थी कि तू 30-40 बनाएगा ना, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को तेरे से 60-70 चाहिए। ये कॉन्वर्सेशन मतलब किसी भी प्लेयर को सेटिस्फाइड नहीं होने देना। तूने जो टीम के लिए काम करा है ठीक है करा है, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक ऑफ यू। हाँ, कि ही इज़ दैट गाय हु विल कीप पुशिंग यू नो मैटर व्हाट। उनका ये है, और उनका मतलब वे ऑफ, एक जो उनकी प्रेजेंस है उसका मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू है कि अगर वो बंदा यहाँ बैठा है ना तो ऐसा होता है कि यार डिसिप्लिन तो ऑब्वियसली है ही है, और सबको ऐसा लगता है कि आप उस बंदे से जाके बात नहीं कर सकते, पर वो एक्चुअली ऐसे हैं कि वो खुद आपसे पूछेंगे आके कि हाँ भाई क्या चल रहा है, सब सेट है कि नहीं। और ड्रेसिंग रूम में ऐसा था उनका एनवायरनमेंट कि वो कोई भी जाके बंदा उनसे बात कर सकता है। एक्चुअली वो तुम्हें चाहिए एज अ कोच कि वेलकमिंग के आओ यार, बिल्कुल मतलब यू नीड दैट काइंड ऑफ ऑरा। यू थिंक क्या डिफरेंट आरसीबी नहीं कर पाती, किंग्स नहीं कर पाती, केकेआर ने क्या किया है लास्ट ईयर जो तुम जीते हो, या मतलब व्हाट मेड यू गाइस स्पेशल? पर आई डोंट नो कि मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, बट व्हाट आई नो इज़ कि एक प्लेयर को बैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी प्लेयर, आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उधर अगर आपको बैकिंग नहीं मिल रही, जैसे बहुत फ्रेंचाइजीज़ के साथ मैंने देखा है, वो यंगस्टर्स को स्पेशली इंडियंस को एक एक दो दो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। दैट इज़ वो बहुत गलत चीज़ है। मेरे को लगता है कि आईपीएल प्लेटफॉर्म ऐसा एटलीस्ट इन अ रो, जैसे जो सीएसके करती आ रही है इतनी देर से, एटलीस्ट इन अ रो 4 अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए उसको, ये एटमॉस्फेयर समझने के लिए, ये लेवल समझने के लिए कि इधर क्या चलता है क्या नहीं। सो वन थिंग दैट आई वुड डेफिनेटली से इज़ कि बैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्लेयर। प्लेयर 19-20 का फ़र्क होगा जो आईपीएल के लिए खेल रहा है, बट वही प्लेयर अच्छा कर पाता है जिसको अच्छी बैकिंग मिलती है। आई थिंक आई डोंट लाइक कि मैं अपने बारे में ही बात करूं, बट मेरे साथ भी ये हुआ है और बहुत सारे क्रिकेटर्स को मैंने उस टाइम पे भी देखा कि आई प्लेड ओनली वन गेम, आई वाज चेंज्ड, बट आई डोंट टेक इट दैट वे। आई थिंक यार भाई एक मौका भी बहुत है क्योंकि इतने प्लेयर खेल रहे हैं, बट ऐसे बहुत सारे अच्छी टीमें या फ्रेंचाइजीज भी हैं जैसे सीएसके, मुंबई, दे बैक, एंड आई थिंक यू स्पॉट ऑन के केकेआर में भी मतलब बड़े नाम नहीं थे उस साल। मतलब आई नो श्रेयस भाई वाज वन, नारायण, रसल, बट अदर्स यू गाइज वर अभी आने वाले मतलब इमर्जिंग प्लेयर्स हो तुम, एंड विनिंग दैट सीजन मेक्स यू समथिंग। कुछ तो डेफिनेटली बिलीव कि जो एक आईपीएल है ना, ये आपको डोमेस्टिक प्लेयर्स ही जिता के देंगे। कि आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर आके ऑब्वियसली वो एक आधा मैच आपको जिता के देगा, पर जो एक डोमेस्टिक प्लेयर है ना वो अपनी जी जान लगा देगा आपको जिताने के लिए। तो फ्रेंचाइजीज शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट ऑन डोमेस्टिक प्लेयर्स के भाई इसको हमें बिल्ड करना है, जो बहुत सी फ्रेंचाइजीज अब कर रही हैं। ट्रू। अब तो आई थिंक अकेडमी शुरू होगी, लॉट ऑफ फ्रेंचाइजीज हैव अकेडमीज, ऑफ सीजन में सबके साथ लगे हैं पूरा ट्रैक। हमारी जैसे केकेआर अकेडमी है, आप वहाँ जब मर्जी पूरे साल में आपको चाहिए फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। अच्छा, कोई ऐसा फेवरेट प्लेयर जिसको तू आइडलाइज करता है आईपीएल में? हाँ भाजी, अब जी सबको ही पता है ये तो। नहीं, हमें नहीं पता, हमें पता है। रसल को मैं बहुत आइडलाइज करता हूँ, मतलब मेरे को बहुत वो जैसे एक्स फैक्टर वाली बात मैंने आपको बताई। इंडिया ਦਾ रसल लगा तेरा पूरा साइकिलिंग दी फिटनेस तो लेके डाइट तो लेके जितनी क्यों स्ट्रेंथ होती है, मतलब यू थिंक यू हैव दैट मच स्ट्रेंथ? अरे वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है यार, वो छोटा है जिन्होंने कहते हैं। सो कंपेयरिंग 10 में से अगर वो 9 पे है तो हाउ मच ड्यू रेट है, मतलब योरसेल्फ कि तू कितने पे होएगा? भाजी देखो, मेरे को अपने आप को हाई रेट करना भी अच्छा नहीं लगता, मेरे को अपने को लो रेट करना भी अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं अब कंपेयर नहीं करूँगा अपने साथ। बट ये है कि मेरे लिए वो एक एक्यूरेट बंदा है जो मैं बनना चाहता हूँ कि यार जो वो डिफरेंस क्रिएट करता है ना जब बैटिंग पे जाता है, कि एक उसकी प्रेजेंस फील होती है ग्राउंड एंटर करते हुए, तो मेरे को वो चाहिए कि मैं वो कर पाऊँ
अपनी फ्रेंचाइज के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी स्टेट के लिए, वो कोशिश है भाई। कभी उससे प्रॉपर एज एन ऑलराउंडर। अच्छा नहीं, मेरे को पता तेरे स्टार्ट तो ऐसे हुआ था कि तू ड्रेसिंग रूम ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬੇਨੋ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਰਸਲ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਾਸ ਅ ਪ੍ਰੈਂਕ। ਹਾਂ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਪ੍ਰੈਂਕ। ਐਂਡ ਰਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲੁੱਕ ਅਪ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਟੌਂਟੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਨ ਬੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ। ਪਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਹਿਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੈਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਿਵ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਭ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। एक अद्धा सेशन जितने रेंज हिटिंग आई नो कि वो होता है कि सेशन कि तू दूर मारेगा मैं उतो दूर मारांगा, कभी होया कि वो तो नहीं बजी तू तो लंबी मारी है? ਉਹ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਰ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਛੱਕੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। या बट वी वांट कि तू वो भी सिखाए बच्चों को एंड में। ओके क्विकली वी गोना गो इनटू यू कमिंग इनटू द इंडियन टीम नाउ। सो वो जो सपना है कि यार क्रिकेट तो खेल ही रहा है, साइकिलिंग भी मैंने करनी थी, नहीं पापा ने मुझे कहा कि नहीं बच्चे तू अपने पैशन को फॉलो कर। आप 500 बॉलां भी पाई हैं। सो बेस सेट किया एक कोच ने एकेडमी में, टिंकू सर ने। उसके बाद दिल्ली क्रिकेट बहुत खेली, क्लब क्रिकेट बहुत खेली। इवेंचुअली यू अचीव दैट ड्रीम। IPL में प्लेटफॉर्म को यूज़ किया। फाइनली दैट डे कम्स कि यार इंडियन टीम में नाम आ गया। ऑब्वियसली वी एज टीममेट्स और फ्रेंड्स वी हैव सीन योर जर्नी, सो वी वर इमेंसली हैप्पी, क्योंकि हर बंदा नहीं अचीव कर पाता भाई जो तूने किया, इंडियन टीम के लिए खेला। सो वो मौका हर एक को नहीं मिलता। बट तू कहाँ था उस टाइम पे एंड व्हाट वाज द फीलिंग? ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਇਮਰਜਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਓਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਇਹਦਾ ਟੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਗੇਮ ਸੀਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੇਮ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ 60 ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਕਿ ਕੁਛ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਅਰਪਲੇਨ ਮੋਡ ਤੋਂ ਹਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਫ਼ੋਨ ਵੱਜਦਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਨ ਮੈਸੇजेस ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ 'ਚ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੱਚੀ? ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਮੈਚ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਚ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰਤੀ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਐਵੇਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਮਾ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇੱਕ। ਡੂ ਯੂ ਗੈਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਬ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਝੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੂਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕੈਪ ਮਿਲੀ ਭਾਜੀ, ਉਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਿੰਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਉਹ ਭਾਜੀ स्पेशल फीलिंग है। ग्रेट। एंड वो उसके बाद जो किया तूने, वी ऑल नो कि इट इज़ अ ग्रेट स्टार्ट, इट इज़ अ चैलेंज एज वेल, क्योंकि अच्छा किया और फिर उसके बाद एक बीच में नाम नहीं आया, देन यू केम बैक अगेन इन द टीम एंड वी आर वेरी होपफुल कि भाई यू गोना हैव एन अमेजिंग करियर। एंड जो स्टैंडर्ड सेटिंग तेरी है और जो फिटनेस लेवल तेरा, आई एम श्योर यू गोना अचीव इट। फील्डिंग के बारे में बताया लास्ट जाने से पहले, भरावा उड़दा कितना था वो कैच जी उड़ के फड़दा है, इन्ने स्टॉप। सो हाउ मच डू यू फील, मतलब छोटे होते से फील्डिंग इतनी करता था कि फिटनेस तो चल करता ही था, फील्डिंग का शौक था इतना कि फील्डिंग का भी लेवल किसी को देख के, किसी को समझ के बढ़ाया? फील्डिंग बहुत ही ज़्यादा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੈਂਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘੁਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਜੋ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਉਹ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਗੇਮ 'ਚ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਮੈਚਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹਰ ਬਾਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਆਈ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਹੈਲਪਸ ਮੀ ਅ ਲੋਟ ਕਿ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਨ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਰਨ। ਇੱਕ ਗਰਜ ਮੂਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ
ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਨ ਭੱਜਣ ਦੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਜੇ ਐਂ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ 2 ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡੀਪ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਚ 'ਚ ਵੀ ਮੈਚ 'ਚ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮੈਜੀਕਲ ਮੂਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰੈਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਜਿਲਿਟੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। पर सब तो इम्पोर्टेंट अलर्टनेस है इन फील्ड एंड आई थिंक माइंडसेट जो तूने बोले कि यार मेरे पास आनी चाहिए बॉल। ऑल द ग्रेट फील्डर्स दे वांट कि बॉल ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਐਕਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਦਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ। ਓਕੇ, ਲਾਸਟ 3 important questions which I think can be relatable to a lot of cricketers. One is जो मैंने फील किया था जब IPL खेला था, पहला मैच ही खेला था, तो आई वाज फेसिंग इन मेरा वो प्रेशर, वो क्राउड। सो व्हेन यू वर इन दैट सिचुएशन फर्स्टली, पहली बारी औखा होंदा, उस तो बाद यू नो यू फाइंड अ वे, बट वो पहले टाइम पे हाउ डिड यू कोप टू दैट प्रेशर और एनी काइंड ऑफ प्रेशर सिचुएशन, हाउ डू यू कोप, तू कैसे करता है अप्रोच? ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ MI ਵੱਲੋਂ ਡੈਬਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਲੱਕੀਲੀ ਸਚਿਨ ਸਰ ਵਾਸ ਇਨ ਦ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਈ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਚਿਨ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ IPL ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਆਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੀ ਯੂ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਨਾਓ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਫੀਲਿੰਗ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਆਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਈ। ਅਤੇ ਇਨ ਅ ਲੌਂਗਰ ਰਨ ਭਾਜੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਗੇਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੀਡ ਕਰੋ ਕਿ ਟੀਮ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਵੱਜਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਟੀਮ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਵੱਜਦਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਕਾਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਰਵਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਬੇਸਡ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ। ओके वन फाइंड अवे मोमेंट कि यार मे बी इन KKR, सो कि यार वहाँ से थिंग्स चेंज फॉर यू गाइस, मतलब मे बी इट इज़ you know it, maybe that Shah Rukh Khan incident or Gauti Bas talking to the team कि यार you guys were down, you guys were underdogs I would say उस सीज़न में, बट वो जब बोला उसके बाद से हाँ भाई रस्ते लग रहे हैं। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਉਹ ਹਰ ਟੀਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 260 ਚੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਈਡਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ 260 ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾएंगे भाई, ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਸਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਜੀ ਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਮੈਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਯੋਰ ਸੈਲਫ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰਾਤਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਸ ਟੇਕਿੰਗ ਅਪ ਟੂ ਹਿਮਸੈਲਫ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟੀਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜੋ ਟੀਮ 'ਚ ਐਂ ਸੋਚਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਫੜਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਏਅਰ 'ਚ। ਨਾਈਸ। ਓਕੇ, ਟੌਪ 3 थिंग्स यू थिंक अ यंग क्रिकेटर वॉचिंग और लिसनिंग टू कि यार ये 3 चीज़ें ज़रूर करो इफ़ यू वांट अचीव योर ड्रीम्स? आई थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट है ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਾਰਮ ਅਪ 'ਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਟਰਾਈਡ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਚ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਈਐਸਟ ਸਕੋਰਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਰਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟਡ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਗ੍ਰਿਟ ਐਂਡ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਹਰਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ 1-1 ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲਈ 1 ਘੰਟਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਭ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਟ ਐਂਡ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀਡੇ ਵਧੀਆ ਛੱਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟਡ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਗ੍ਰਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੋਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜੁੜ ਕੇ ਰਵਾਂ, ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਰਵਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ। ओके रैपिड फायर, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। हु डू यू लव वॉचिंग बैट? रसल। हु डू यू लव वॉचिंग बॉल? बुमराह। हु डू यू लव लिसनिंग टू एज अ कोच? कि यार ये बोलता रहे कोच, सुनना मैं भी बहुत। अभिषेक नायर। ओके। हु डू यू लव बैटिंग विद? रिंकू। ओके। हु डू यू वांट टू बी लाइक? ओहो, ये तो हो गया। नहीं, चेंज। योर फेवरेट कैप्टन? रोहित भाई। रोहित भाई, ओके लवली। चलो अभी फटाफट हुन विल टीच फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट लॉफ्टेड। 3 की पॉइंट्स क्या हैं फॉर अ लॉफ्टेड शॉट? कोई नहीं जगह हिटिंग करता है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द 3 की पॉइंट्स? ਦ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਡ ਬਹੁਤ ਸਟਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਵੱਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਬੈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਹੈਡ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਹੈ ਹੈਡ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈਡ ਸਟਿਲ ਰਹੇਗਾ ਐਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੈ ਲੌਂਗ ਲਿਵਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਐਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਐਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਲੰਬੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ देयर ਲੌਂਗ ਲਿਵਰਸ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਲੇਅਰਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਹਿਪਸ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਲੋਅਰ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਵੋਟ ਆਈ ਫੀਲ ਕੋਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਬਾਡੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਪੁੱਟ ਇਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਪੁੱਟ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਸਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਸ। ओके, सो यहाँ ही रहना, पीछे जाना ही नहीं। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਨਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਗਸ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਬੇਸ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, सॉरी, ਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੇਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। हाँ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। so keeping your head still, okay, let's try, let's see, मैं मारना बॉल। so keeping your head still is one, so 3 balls only, तीनों बॉलों पे हम तीनों की पॉइंट्स की बात करेंगे ना। पहले पे हेड पोजीशन, so your head was still throughout, head नहीं हिला ਭਾਈ। ਅੰਡਰ ਆਰਮ ਪਾਓ। विंड बॉल है, विंड बॉल थोड़ी उदा भी सही नहीं आनी। ਅੰਡਰ ਆਰਮ ਪਾਓ, ਅੰਡਰ ਆਰਮ। अंडर आर्म। सेकेंड पॉइंट पे इट्स योर एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स, लॉन्ग लीवर, कैमरे में भी मारी ऑलमोस्ट। ओके, थर्ड पॉइंट, साइड से कैमरा को दिखाना बेस, जो इसका बेस है वो फ्रंट फुट पे ही है। ओके, लवली, थैंक यू सो मच रमन फॉर योर टाइम। आई होप Thanks to you, भाजी। इंजॉय कीता है, एंड आई होप बिल्कुल, अगला हुन केकेआर ते आईपीएल भी जिताएं हाँ एंड यू जी, मेक बिल्कुल, बिग नेम फॉर योरसेल्फ इन इंडियन क्रिकेट। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ। जानते जानते सर एक ऑटोग्राफ प्लीज। ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। सो मेमोरी, काफ़ी क्रिकेटर्स आई होप ये पॉडकास्ट के बाद सीखेंगे तेरी जर्नी से, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच भाजी। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और आई होप लंबे छिक्के कैसे लगाने हैं उसके बारे में जो की पॉइंटर्स रमन ने बताया उसको आप सीखेंगे। अगर कुछ एक चीज़ भी सीखते हो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर नीचे लिखना, और किसी एक शख्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जो इससे कुछ ना कुछ सीख पाए।
और भी गेस्ट को हम लेके आएंगे इस पॉडकास्ट में, किसको आप लगता है हम और ला सकते हैं और आपके लिए और वैल्यू हम कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।